नमस्कार। दादी की कहानियों में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है एक मूर्ख जुलाहे की कहानी जो अपनी बुद्धि को कभी बड़ा मत समझो। एक जुलाहा अपने करघे को बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने जंगल में गया तो उसने एक मोटा सा वृक्ष देखकर अपनी कुल्हाड़ी चलानी प्रारंभ कर दी। तभी उस वृक्ष पर से एक प्रेत की आवाज़ आई, आए मूर्ख, इसे मत काट, इस पर मेरा घर है। तेरा घर है तो मैं क्या करूं? आखिर मुझे भी तो जाकर अपना करघा नया बनवाना है। जुलाहा बोला, वाह वाह, मैं तेरी बात से बहुत खुश हुआ। चल, इसी खुशी में तू कोई वरदान मांग ले। प्रेत ने जुलाहे से कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं घर जाकर अपने भाइयों और मित्रों से पूछकर आता हूँ। यह कहकर जुलाहा अपने गांव वापस आ गया। उसे आते ही सबसे पहले एक नाई मिला। उसने उससे पूछा, भाई मैं उस प्रेत से क्या मांगूं? तो नाई ने कहा, भैया यदि कुछ मांगना ही है तो उससे राजपाट मांग लो, जिससे तुम राजा बन जाओ और मैं तेरा मंत्री बन जाऊं। इस प्रकार हम दोनों मित्र आनंद लेंगे। जुलाहा अपने मित्र की बात सुन खुश हुआ, किंतु उसने सोचा जरा अपनी पत्नी से भी पूछ लूं। लेकिन उसके मित्र नाई ने कहा, भाई औरतों की बुद्धि मोटी होती है, यह बात याद रखना। जहाँ पर स्त्री सलाहकार होती हों, दंड रहित बालक रहते हों, वह घर अवश्य ही नष्ट हो जाता है। मगर जुलाहे ने अपने मित्र की बात नहीं मानी। वह सीधा घर जाकर अपनी पत्नी से पूछने लगा, प्रिया, मुझे उस प्रेत ने वरदान देने को कहा है। मेरा मित्र नाई कहता है कि तुम उससे राज्य मांगो। अब तुम बताओ कि मैं क्या मांगूं? तब पत्नी ने कहा, मेरे सुहाग, तुम्हें पता नहीं कि कभी भी छोटी जाति वालों से सलाह नहीं लेनी चाहिए। फिर एक राजपाट का हमें क्या ज्ञान? यदि हमें मिल भी गया तो हम उसे चलाएंगे कैसे? इसलिए तुम उस प्रेत से कहो कि मुझे 2 बाजू और एक सिर और दे दो, जिससे तुम दोनों ओर मुंह करके दुगुना कपड़ा बुन सकोगे। इस प्रकार हमारी आमदनी भी दुगनी हो जाएगी। जुलाहा पत्नी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। नाई की बात को भूलकर प्रेत के पास जाकर बोला, हे प्रेत, तू मुझे 2 बाहें और एक सिर और दे दे। ठीक है, जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। बस इस आवाज़ के साथ ही जुलाहे के 2 सिर और 4 बाहें हो गईं। जुलाहा खुशी खुशी घर लौट रहा था तो रास्ते में लोगों ने जैसे ही उसके 2 सिर और 4 बाजू देखे तो उसे राक्षस समझकर ईंटों पत्थरों से मारना शुरू कर दिया। इस प्रकार वह जुलाहा बेमौत मारा गया। तभी तो कहा गया है कि यदि अपनी बुद्धि नहीं तो दूसरे किसी बुद्धिमान से जाकर सलाह लेने में हर्ज नहीं है। इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है तो ऐसे समय में किसी बहुत बुद्धिमान आदमी से सलाह जरूर लेनी चाहिए, तब कोई काम को अंजाम देना चाहिए। धन्यवाद।